राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक धार्मिक कहानी जो है सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वो कहानी पसंद आएगी और अगर वो धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों, जानते हैं आज कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा कि उसकी पौराणिक जो कथा है वो कैसी है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, जिन 3 पुत्रों का नाम था तारकक्ष, कमलकक्ष और विदुनामाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र जो थे वो कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर जो तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर जो है ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या करने लगे। जब उनकी घोर तपस्या पूरी हुई तो ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न होते हुए उन्होंने बोला कि मांगो, तुम तीनों को जो है क्या वरदान चाहिए। तो तीनों बहुत खुश हुए और तीनों ने जो है ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तो तीनों ने मिलकर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का जो है निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों में एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बन सकता हो। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान जो पाकर जो है बहुत ही खुश हुए थे। ब्रह्मा जी के कहने पर माया दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तो तीनों के लिए जो अलग अलग नगर जो बनाए, वो तारकक्ष के लिए जो उन्होंने सोने का नगर बना दिया और कमला के लिए चांदी का बना दिया और विद्युमाली के लिए उन्होंने लोहे का नगर बना दिया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना जो है अत्याचार करना जो है शुरू कर दिया था। इंद्र देवता जो है इन तीनों राक्षसों से जो भयभीत हुए और उन्होंने भगवान शंकर जी से जाकर जो है उनसे इस चीज़ का निवारण मांगा। तो इंद्रदेव की बात सुनकर जो है शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए जो है एक दिव्य रथ का निर्माण किया और इन दिव्य रथों की जो हर एक चीज़ थी वो देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा और सूर्य जो है उसके पहिए बना दिए और इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चारों अलग अलग जो है इसमें धातुएं लगा दी। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यय बने। भगवान शिव खुद जो है इसमें रथ पर सवार हुए और बाण की नोक से बने अग्निदेव इन दिव्य रथ पर सवार हुए। खुद जो है इस रथ पर सवार हुए थे भगवान शिव जी। भगवानों ने बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच जो है आपस में युद्ध हुआ। जैसे ही ये 3 रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ा और तीनों का नाश कर दिया गया। इसी वध के कारण जो है भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, तभी से जो है इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाने लगता है। तो इस तरह से जो है उन तीनों जो है राक्षसों का अंत हुआ और जीत जो है देवताओं की हुई। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली धार्मिक कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।